स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आप लोगों ने पिछली 11.1, 11.2, 11.3 में आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। तो हम एग्जाम्पल 26 से शुरुआत करते हैं। विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल 26 से शुरुआत करते हैं। ये देखिए है, एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। तो सिद्ध कीजिए कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा प्लस कॉज स्क्वायर डेल्टा इक्वल 4/3। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है और इसके OE, AF, BG और CD, ये OE, AF, BG और CD ये इसके 4 विकर्ण हैं। माना दी गई रेखा, जो भी रेखा दी गई है उसके डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन यल कामा यम कामा यन है, जो इन विकर्णों के साथ क्रमशः अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके निर्देशांक लिखने हैं। ये ओरिजिन है, O है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 0। ये x एक्सिस है, x अक्ष है, इसका पॉइंट A है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे A 0, 0। ये B y एक्सिस है तो 0, A 0। ये Z एक्सिस है C वाला पॉइंट तो इसके 0, 0 A होंगे। उसके बाद ये जो E पॉइंट है इसमें तीनों एक्सिस मिल रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये प्रथम अष्टांश है। तो प्रथम अष्टांश के इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A, A, E के F के होंगे 0, A, उसके बाद D के होंगे A, 0 और G के होंगे A, 0, A। इस तरह से अब आपको जितने भी विकर्ण दिए गए हैं उनके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम OE विकर्ण लेते हैं। तो देखिए OE विकर्ण के डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए शुरुआत करते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0 तथा E के हैं A, A से विकर्ण OE के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका होता है बराबर x2 - x1 अपान OE हो जाएगा, कॉमा y2 - y1 अपान OE, कॉमा z2 - z1 अपान OE। ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो x2 - x1 पहले हम OE निकाल लेंगे। OE बराबर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी a² प्लस a² प्लस a²। OE आपका हो जाएगा √3a², ये आ जाएगा a√3। उसके बाद डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए OE के डायरेक्शन कोसाइंस का ये तो फार्मूला होता है x2 - x1 a - 0 अपान a√3, कामा a - 0 अपान a√3, कामा a - 0 अपान a√3। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1/√3, कामा 1/√3, कामा 1/√3। ये तो हो जाएंगे OE के डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद अगला विकर्ण है AF के डायरेक्शन कोसाइन। तो AF के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार
AF BG व CD के डायरेक्शन कोसाइंस इसी तरीके से निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। देख लीजिए, AF का निकालेंगे तो x2 माइनस x1 अपॉन AF का मान उतना आएगा जितना OE का मान है, तो ये आ जाएगा -0 माइनस A, यानी आ जाएगा -1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। उसके बाद BG के निकालेंगे तो BG में देखिए यहाँ पर आ जाएगा दूसरा वाला माइनस हो जाएगा 1/√3 कामा -1/√3 कामा 1/√3। फिर जब हम CD के निकालेंगे तो तीसरा वाला माइनस में हो जाएगा 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। इन चारों विकर्णों के साथ जो भी रेखा दी गई है जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमने LMN माने हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। तो सबसे पहले आपको कॉज अल्फ़ा निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है कॉस थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये फार्मूला पढ़ा है। तो जब अल्फ़ा कोण बन रहा है पहले विकर्ण के साथ तो कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा, पहले वाले विकर्ण के डायरेक्शन कोसाइन ये L1 M1 N1 और ये L2 M2 N2 का काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। इसी तरह कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा दूसरी रेखा के साथ y अक्ष के साथ, तो इसके साथ करेंगे तो -L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। फिर कॉस गामा का मतलब है इसके साथ, तो गामा L कोण बन रहा है तो हो जाएगा L/√3 प्लस M/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3। उसके बाद कॉस डेल्टा L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3। ये चारों एंगल आ गए, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा। उसके बाद इनका हम वर्ग कर देते हैं, मतलब वर्ग करके जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो देखिए पहले वाले का स्क्वायर करना है L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3 इसका होल स्क्वायर। फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे -L/√3 प्लस M/√3 N/√3 इसका होल स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले का वर्ग करेंगे L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3 का होल स्क्वायर। चौथे वाले का वर्ग करेंगे L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3 का होल स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, L²/3 प्लस M²/3 प्लस N²/3 प्लस 2a भी चलता है तो 2ml/3 प्लस 2mn/3 प्लस 2nl/3। तो पहले वाले के स्क्वायर हो गया। उसके बाद दूसरे वाले के स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, L²/3 M²/3 N²/3 माइनस का 2LM/3 प्लस का 2MN/3 माइनस का 2LN/3। फिर हम तीसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा L²/3 प्लस M²/3 प्लस N²/3 माइनस का 2LM/3 माइनस का 2MN/3 और प्लस का 2LN/3।
चौथे वाले का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम स्क्वायर बाई 3 प्लस एन स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 एल एम बाई 3 माइनस का 2 एम एन बाई 3 माइनस का 2 एल एन बाई 3। उसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी ये एम एन एल एन और एम एल वाले हैं सभी कैंसिल हो रहे हैं, ये सभी पार्ट आपके कैंसिल हो रहे हैं, कोई प्लस है कोई माइनस है, इस तरह से ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसमें आपको देखना है कि एल स्क्वायर बाई 3 कितनी बार है, ये 4 टाइम्स है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 4 एल स्क्वायर बाई 3, और ये भी 4 बार है 4 एम स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 एन स्क्वायर बाई 3, 4/3 कॉमन कर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका मान 1 के इक्वल होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 4/3 यही आपको प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 27 देखिए, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -1, 2 अंतर्विष्ट है और दो समतल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक पर लंब है। तो सबसे पहले आपको जो बिंदु दिया गया है उसके लिए आपको समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बिंदु 1, -1, 2 को अंतर्विष्ट करने वाले यानी इससे जाने वाले समतल का समीकरण, ये फॉर्मूला होता है a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 बराबर 0। तो यहाँ पर x1 y1 z1 का काम कर रहा है 1 -1 2, तो ये हो जाएगा a x माइनस 1, b y प्लस 1 और प्लस c z माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण 1 आ जाएगा। यह समीकरण इन दोनों समतलों पर प्रत्येक पर लंब है। तो लंब की कंडीशन होती है, अगर दो समतल लंब होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। तो पहला और दूसरा समतल प्रथम व द्वितीय समतल समीकरण 1 पर लंब है। अगर लंब है तो क्या पोजीशन होगी, a1 a2, a1 का काम a करेगा, a2 का काम इसके लिए 2 करेगा, तो 2a हो जाएगा, b1 ये b हो जाएगा, b2 3 हो जाएगा, 3b, उसके बाद माइनस c1 c2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा c, तो -2c बराबर 0, समीकरण 2 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ में होगा तो a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा -3c हो जाएगा। इन दोनों में वज्र गुणन विधि लगाएंगे, a अपॉन ऐसे ढक लिया जाएगा, इसका गुणा ऐसे करेंगे, गुणांकों का गुणा होगा, b और c का गुणा नहीं होगा, तो 3 गुणते -3 -9 और माइनस लगाकर 2 गुणते -2 प्लस का 4 बराबर -b अपान, इसको ढक लिया जाएगा जैसे सारणिक में होता है, -6 प्लस 2, c अपॉन इसको ढक लिया जाएगा तो 4 -3, a अपॉन -5 -b अपान -4 c अपान 1, तो a अपान -5 b अपान 4 c अपान 1, इसको हम k मान लेंगे, तो a बराबर -5k, b बराबर 4k और c बराबर k। ये सभी मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में
ए कामा बी कामा सी के मान रखने पर। ए का मान है -5 के और x -1, बी का मान है 4 के, y + 1 और c का मान है k, z -2 बराबर 0। k हम कॉमन कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे। 5x + 5, 4y + 4, z -2 बराबर 0। तो -5x + 4y + z + 7 = 0। 5x माइनस का + 4y + z बराबर -7। माइनस हम कॉमन कर लेंगे या माइनस से भाग दे देंगे। 5x - 4y - z = 7। ये आपके समतल का समीकरण आ जाएगा। एग्जाम्पल 29 देखिए, दर्शाइए कि रेखाएं, ये आपको 2 रेखाएं दी गई हैं, ये समतली सिद्ध करना है। तो समतली के लिए सबसे पहले इसको ऐसे लिखा जाएगा, x - a - d अपॉन अल्फ़ा - डेल्टा, y - a अपॉन अल्फ़ा, z - a + d अपॉन अल्फ़ा + डेल्टा। और दूसरी वाले को ऐसा लिखा जाएगा, x - b - c अपॉन बीटा - गामा। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, कंपेयर करने पे कोई दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस कॉमन है तो b - c हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर z माइनस कॉमन करेंगे तो b + c अपॉन बीटा + गामा। उसके बाद ये जो रेखाएं होती है उससे तुलना कर देंगे, x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1 और x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2 बराबर z - z2 अपॉन c2 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x1, y1, z1। x1 आपका ये होगा अंदर वाला a - d, ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा a + d। इसी तरह a1, b1, c1, ये जो नीचे लिखा है ये हो जाएगा अल्फ़ा - डेल्टा, अल्फ़ा + डेल्टा। और यहाँ पर देखिए x2, y2, z2, ये आ जाएगा b - c, b + c और a2, b2, c2, ये आपका आ जाएगा नीचे जो लिखा हुआ है बीटा - गामा, बीटा + गामा। समतली होने के लिए कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म की कंडीशन होती है, 2 रेखाएं समतली होती हैं यदि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 ये सारणिक के अंदर a1, b1, c1, a2, b2, c2 इसका मान अगर 0 आ जाए तो समतली की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे, सारणिक में देखिए क्या आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा x2 - x1, ये x2 है और ये x1 है, तो आ जाएगा b - c - a + d। उसके बाद y2 - y1, b - a, z2 - z1, ये b + c - a - d। उसके बाद यहाँ पर होता है a1, b1, c1, तो a1, b1, c1 आपका हो जाएगा अल्फ़ा - डेल्टा, अल्फ़ा + डेल्टा। उसके बाद बीटा - गामा,
बीटा बीटा प्लस गामा। इसमें से इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, C1 प्लस C3 से, इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2B माइनस A आ जाएगा। उसके बाद जब इसमें इसको जोड़ेंगे डेल्टा ख़त्म हो जाएगा, 2 अल्फ़ा आ जाएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 बीटा आ जाएगा, B माइनस A अल्फ़ा बीटा, B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। इससे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो B माइनस A अल्फ़ा बीटा, उसके बाद B माइनस A अल्फ़ा बीटा, B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम C1 और C2 सेम है, तो अगर किसी सारणिक में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो इसको आपको लिख देना है 2 इंटू 0, इसका पूरा मान 0 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। इसका मान देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो रेखाएं आपको दी गई हैं वो कोप्लानर है, यानी सहतली हैं। अतः दी गई रेखाएं सहतली हैं, यही आपको सिद्ध करना था। एग्जाम्पल 30 देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं A3, 4, 1 और B5, 1, 6 को मिलाने वाली रेखा XY तल को काटती है। तो सबसे पहला काम, पहला सदिश हम A मान लेते हैं, A बराबर आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस k आ जाएगा। दूसरे सदिश को हम B मान लेते हैं, OB, ये A के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ये OA हो जाएगा। OA को हमने A मान लिया और OB को वेक्टर B मान लिया, तो ये आ जाएगा 5i प्लस j और प्लस 6k। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ये फार्मूला होता है R बराबर A प्लस लैम्डा B माइनस A। तो R बराबर A का मान है 3i प्लस 4j प्लस k प्लस लैम्डा, B में A को घटा दीजिए तो 2i आ जाएगा, माइनस 3j आ जाएगा, प्लस का 5k हो जाएगा। तो R बराबर 3i प्लस 4j प्लस k प्लस 2 लैम्डा i माइनस 3 लैम्डा j प्लस 5 लैम्डा k। इनको सेपरेट कर देंगे, i वाले को i के साथ, 3 प्लस 2 लैम्डा i, 4 माइनस 3 लैम्डा j, 1 प्लस 5 लैम्डा के। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रेखा XY तल को काटती है। XY तल को काटती है, इसका मतलब है R बराबर वैसे तो होता है R बराबर XI प्लस YJ प्लस ZK रख देंगे इसकी जगह पर, 3 प्लस 2 लैम्डा I, 4 माइनस 3 लैम्डा J, 1 प्लस 5 लैम्डा K। उसके बाद यह XY तल को काटती है, इसका मतलब है कि जो Z होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो Z की जगह आपका 0 रख देंगे, तो XI प्लस YJ प्लस 0K आ जाएगा, बराबर 3 प्लस 2 लैम्डा I, 4 माइनस 3 लैम्डा J, 1 प्लस 5 लैम्डा K। इससे हम तुलना कर देंगे, x I का गुणांक यहाँ से देखिए, x है उधर है 3 प्लस 2 लैम्डा, j का गुणांक y है
y बराबर 4 माइनस 3 लैम्डा, k का गुणांक 0 है तो 0 बराबर 1 प्लस 5 लैम्डा। यहाँ से तीसरे वाले से लैम्डा का मान आ जाएगा -1/5। ये लैम्डा का मान हम इसमें रखेंगे तो देखिए x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2/5 इक्वल 13/5। उसके बाद इसमें रखेंगे दूसरे वाले में तो y बराबर 4 प्लस 3/5 तो आ जाएगा 23/5। तो x आ गया, y आ गया और z ऑलरेडी 0 है तो बिंदु आ जाएंगे x, y, z। x आपका है 13/5, y है 23/5 और z आपका 0। यही आपको ज्ञात करना था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। इसके पहले आपको दो फार्मूले बताए जा रहे हैं। एक बिंदु से जाने वाली तथा समतल पर लंब रेखा का समीकरण। ये होता है r बराबर a प्लस लैम्डा n। जैसे एक बिंदु दिया है तो उसको हम a सदिश बना लेंगे और जो समतल होगा वो समतल इस टाइप का होता है r डॉट n बराबर d। यहाँ से n निकाल लेंगे तो इसका लंब रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा n। उसके बाद दूसरा फार्मूला है एक बिंदु से जाने वाली तथा समतल r डॉट n बराबर d के समांतर समतल का समीकरण। वो लंब रेखा का समीकरण था, ये समांतर समतल का समीकरण। ये होता है r डॉट n बराबर लैम्डा। उसके बाद जो पॉइंट दिया रहता है उसमें रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। इन्हीं दोनों फार्मूलों से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन नहीं बताने, बाकी जो टाइप आप लोगों ने नहीं किया हुआ है केवल वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा तल r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना ये जो बिंदु दिया है इसको सदिश रूप बना लेंगे i प्लस 2j प्लस 3k और ये आपका, इससे हम तुलना कर देंगे तो n आपका आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 5k। फार्मूला देखिए क्या होता है, r बराबर a प्लस लैम्डा n। तो समीकरण हो जाएगा r बराबर a है आपका i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा n है i प्लस 2j माइनस 5k। तो r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा का गुणा कर देंगे, लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j माइनस 5 लैम्डा k। उसके बाद r बराबर आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा i 2 प्लस 2 लैम्डा j 3 माइनस 5 लैम्डा k। ये आपका सदिश समीकरण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम r का मान रख देंगे xi प्लस yj प्लस zk तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j 3 माइनस 5 लैम्डा k। इससे तुलना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा और z बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो x माइनस 1/1 बराबर लैम्डा, y माइनस 2/2 बराबर लैम्डा, z माइनस 3/-5 बराबर लैम्डा। तीनों देखिए लैम्डा के बराबर हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1/1, y माइनस 2/2, z माइनस 3/-5। ये आपका कार्तीय रूप हो जाएगा। तो ये सदिश रूप है और ये कार्तीय रूप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बिंदु a, b, c से जाने वाले तथा तल r डॉट i प्लस j प्लस k बराबर 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एक बिंदु से जाने वाली तथा तल r डॉट n बराबर d के समांतर समतल का समीकरण
ये होता है r डॉट n बराबर लैम्डा। तो दिए गए तल के, दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण ये होता है r डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर लैम्डा आ जाएगा। ये समीकरण 1 आ गया। उसके बाद r की जगह पे आपको रखना है r बराबर ai प्लस बी जे प्लस सी के रखने पर r की जगह पर हम बिंदु को सदिश बना के रख देंगे तो क्या आ जाएगा ai प्लस बी जे प्लस सी के डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो r डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसको आप, ये तो सदिश रूप हो गया, कार्तीय रूप में लिखना है। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट ऑफ i प्लस जे प्लस के बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये आपका समीकरण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा समतलों r डॉट i माइनस जे प्लस 2 के इक्वल 5 और r डॉट 3i प्लस जे प्लस के बराबर 6 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस बिंदु को सदिश मान लेंगे a बराबर i प्लस 2j प्लस 3 के सदिश रूप बना देंगे इसका। उसके बाद ये पहले समतल और ये दूसरा समतल है, इसमें ये n1 है, ये n2 है। मान लेते हैं n1 बराबर आपका है i माइनस जे प्लस 2 के और n2 आपका आ जाएगा 3i प्लस जे प्लस के। फिर b बराबर होता है n1 क्रॉस n2, ये निकाल लिया जाएगा i जे के। उसके बाद 1 माइनस 1 2 3 1 1, तो यह आ जाएगा आपका -1 माइनस 2 माइनस जे 1 माइनस 6 प्लस के 1 प्लस 3, तो -3i प्लस 5j प्लस 4k। ये आपका b का मान आ जाएगा। उसके बाद एक बिंदु दिया गया और दो समतल दिए गए हों, उनके समांतर समतल का समांतर रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b। तो r बराबर a का मान i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b का मान -3i प्लस 5j प्लस 4k। r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस -3 लैम्डा i 5 लैम्डा j 4 लैम्डा k। 1 माइनस 3 लैम्डा i 2 प्लस 5 लैम्डा j 3 प्लस 4 लैम्डा k। ये आपका सदिश समीकरण आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक समतल के अंतःखंड ABC हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल 1/p²। तो अगर अंतःखंड ABC हैं तो समतल का समीकरण ये होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। उसके बाद x/a प्लस y/b प्लस z/c -1 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो इस टाइप के समतल की लंब की माप का फॉर्मूला होता है p बराबर mod ऑफ d अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए का मान कितना है 1/a, बी का मान है 1/b, सी का मान है 1/c और डी का मान है -1। तो लंब की माप P बराबर दी गई है d -1 का मॉड अपॉन अंडर रूट 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। तो P बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ -1 होगा 1/अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो P स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल 1/p स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दो समतलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम पहला समतल लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 4 और दूसरा समतल 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल 12। इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये पहला समतल है, ये दूसरा समतल है। क्योंकि ये अनुपातिक है 2/2 1 होगा, 3/3 1 होगा, 4/4 1 होगा, तो ये दोनों रेखाएं, दोनों समतल समांतर समतल हो जाएंगे। तो दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, दो समांतर समतलों, जैसे दो समांतर समतल होते हैं ax प्लस by प्लस cz बराबर d1 और ax प्लस by प्लस cz बराबर d2 के बीच की दूरी, प्लस d1 बराबर 0 प्लस d2 बराबर 0 के बीच की दूरी, फार्मूला होता है मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका d1 कितना आ जाएगा, d1 आ जाएगा आपका -4, d2 आ जाएगा -6, तो माइनस प्लस 6 अपॉन अंडर रूट a आपका हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मॉड ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 29, तो आ जाएगा 2 अपॉन रूट 29। यहाँ पर एक चीज़ है, d1 आपका -4 इसलिए है क्योंकि हम अगर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर -4 हो जाएगा। d2 आपका -6 इसलिए है क्योंकि इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर समतल इस रूप में लिखते हैं तो इनको ट्रांसफ़र करके फिर तुलना करेंगे। तो d1 ये होता है दो समतलों के बीच की दूरी मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपका ये विकल्प सही होगा 2/√29 मात्रक। उसके बाद 23 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। समतल कैसे हैं, समांतर हैं कि लंबवत हैं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो a1, b1, c1 ये आपका आ जाएगा 2, -1, 4, a2, b2, c2 ये आ जाएगा 5, -2.5, 10। a1/a2 आ जाएगा 2/5, b1/b2 आ जाएगा -1/-2.5 यानी 10/25 मीन 2/5 और c1/c2 आ जाएगा 4/10 मीन 2/5। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2 अतः समतल समांतर होंगे। और ये आपका विकल्प समांतर वाला विकल्प सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की विविध प्रश्नावली के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने नए प्रकार के क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों को बताए। ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।